ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। 16 जून को हेमंत कुमार की सालगिरह है और मेरे ख्याल से 4 साल बाद एक और एक्सक्लूसिव एपिसोड तो बनता ही है ना। सीज़न 2 में लास्ट किया था उनके जन्मदिन पर एक स्पेशल, और आपको उनके बड़े से बड़े हिट गाने सुनाए थे। सिर्फ उनके गाए ही नहीं बल्कि बनाए भी एज अ कंपोज़र। वो एक रेयर फरमाइशी एपिसोड भी था जिसमें मैंने वो गीत प्ले किए थे जो आपने मांगे थे। ट्विटर पर वैसा धमाल मचाए, काफ़ी टाइम हो गया है, फिर से कभी करना पड़ेगा जल्दी। हाँ, तो उस स्पेशल में आप मिले सिर्फ प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार से नहीं बल्कि संगीतकार हेमंत कुमार से भी। फिर से सुनने का मन हो तो इट्स एपिसोड नंबर 20 इन सीजन 2। बहरहाल आज फिर मन कर रहा है उनके करीब जाने का। समहाउ आजकल के इस फ्रैजाइल से माहौल में जब सब थोड़े सहमे सहमे से हैं, ज़रा डरे डरे से हैं, हेमंत दा की आवाज़ में बहुत सुकून मिलता है। मैं हूँ रिया आपके साथ, और चलते हैं फिर से उस नर्म नाजुक प्यारी सी आवाज़ की आगोश में। बस रे चुप सी लगी है, नहीं उदास नहीं कहीं पे सांस रुकी है, नहीं उदास नहीं बस रे चुप सी लगी है। कोई अनोखी नहीं ऐसी जिंदगी, लेकिन खूब न हो। कोई अनोखी नहीं ऐसी जिंदगी, लेकिन खूब न हो। मिली जो खूब मिली है, नहीं उदास नहीं बस ये चुप सी लगी है। शहर भी ये रात भी दोपहर भी मिली, लेकिन शहर भी ये रात भी दोपहर भी मिली, लेकिन हमने शाम चुनी, हमने शाम चुनी है। नहीं उदास नहीं बस ये चुप सी लगी है। वो दास्तां जो हमने कही भी हमने लिखी, वो दास्तां जो हमने कही भी हमने लिखी, आज वो खुद से सुनी है। नहीं उदास नहीं बस चुप सी। बिल्कुल 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 ऐसा ही नहीं लगता है क्या आजकल कि बस एक चुप सी लगी है, नहीं उदास नहीं, कहीं पे सांस रुकी है। क्या लिखा है यार गुलजार ने।
इसमें सिर्फ आवाज़ ही नहीं, संगीत भी हेमंत कुमार का, जिनकी सालगिरह 16 जून, बहाना हमारे लिए उनके साथ कुछ वक्त बिताने का। Riya's Retro, only on Ghana। मैं हूँ रिया आपके साथ। यह है सीजन 6 का 24वां एपिसोड। और हाँ, अच्छा याद आया, थैंक यू भारत और संगीता, मुझको, गाना को और पूरी आरआर फैमिली को ये बात याद दिलाने के लिए कि एपिसोड 22 बारिश वॉज द 250th एपिसोड ऑफ रियाज रेट्रो। सच में आप ना होते तो मेरा क्या होता। इन माइलस्टोन्स को आप याद रखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, दिल भर आता है। थैंक यू वंस अगेन। कहना रह गया था यहाँ पर। वैसे आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, शायद काफ़ी टाइम से भी सुन रहे हैं, आप भी जुड़ जाइए ना हमारी आरआर फैमिली के साथ। मेरा हैंडल है @मिज़रिया मुखर्जी, MSRIYAMUKHERJEE। वैसे इंस्टा पर भी हूँ, पर आरआर की बातें ज़्यादातर ट्विटर पर ही चलती हैं। एक और बॉयलर प्लेट अनाउंसमेंट ये कि अगर आप नए एपिसोड के बारे में नोटिफाई होना चाहते हैं गाना की तरफ से, तो कृपया गाना ऐप पर रियाज रेट्रो को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर आपको हर हफ्ते एपिसोड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पता चल जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू टुडेज थीम। मैं आज हेमंत कुमार को लेकर दुविधा में हूँ। 2 उलझनें सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहली ये कि आपको आज भी उनके सुपर हिट गीत ही सुनाऊं, या सन्नाटा से जो अभी चलाया वैसे वाले जो थोड़े रेयर जेम्स हैं वो सुनाऊं। और दूसरी उलझन ये कि आज सिर्फ उन्हीं के गाए गीत ही सुनाऊं क्या। पिछले स्पेशल में किशोरदा, लता जी, रफ़ी साहब सब आए थे अंडर हिज मास्टरफुल बैटन एज अ कंपोजर। आज वैसे मन तो है कि बस उन्हीं की आवाज़ सुने। उन्होंने अपनी मौसीकी के गीत भी काफ़ी गाए हैं, इसीलिए उनके कॉम्पोजिशंस भी सुन ही लेंगे इस तरीके से। पर ऐसे ऐसे और जेम्स हैं ना जो उन्होंने दूसरों से गवाए हैं कि उनमें से अगर कम से कम कुछ 1-2 नहीं चलाए तो सच में उनकी संगीतकारी की खूबसूरती कैसे महसूस करेंगे आप और मैं। वैसे ये गीतकारी, संगीतकारी लफ्ज़ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये सब मेरी ही इजाद हैं, है ना। हिंदी भाषा में हैं क्या ये शब्द, पता नहीं, मतलब कलाकारी है, बट आई डोंट थिंक संगीतकारी, गीतकारी है। मेरा काम हो जाता है तो मैं तो कहती हूँ। शायद किसी व्याकरण के पंडित को आपत्ति हो, क्या मालूम। अच्छा, आप एक बहुत पुराना गाना सुनेंगे हेमंता का, मिड 50s की फिल्म शबाब से, लेजेंडरी नौशाद साहब की मौसीकी और उस टाइम का सुपर हिट 2 गाना, साथ में इसमें लता जी। ये वो समय था जब हेमंत कुमार खुद को पंकज मलिक के रूप में ढाल रहे थे और लता जी सुरैया के, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली, आई डोंट नो। पहले ही बता रही हूँ, बहुत ही पुराना गाना है एंड आई रिक्वेस्ट फॉर योर पेशेंस। शकील बदायूनी की लिखी ये लोरी अपने आप में हिंदी फिल्म फोकलोर का हिस्सा है। यू नो, इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री। यानी अभी आप जो सुनने वाले हैं वो महज एक गाना नहीं, इतिहास का एक सुरीला सा टुकड़ा है। चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झूलाऊं निंदिया को तोरी, चंदन का पलना। सजनिया
पे सोए, जैसे दुल्हनिया चंदा का टीका माथे लगाऊं, तारों की माला तुझको पिन्हाऊं, तारों की माला तुझको पिन्हाऊं, तो वे सुनाऊं गा गा के लोरी, झूला झुलाऊं निंदिया को तोरी, चंदन का पलना। गगन से कोई बुलाए, आई है परियां डोला सजाए, साजन से मिलने दूर चली जा, उड़ के तू निंदिया पूर चली जा, उड़ के तू निंदिया पूर चली जा, चंदा पुकारे आजा चकोरी, झूला झुलाऊं निंदिया को तोरी, चंदन का पलना। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। खोए खोए से ये मस्त नजारे, ठहरे ठहरे से ये रंग के धारे, खोए खोए से ये मस्त नजारे, ठहरे ठहरे से ये रंग के धारे, ढूंढ रहे हैं तुझको साथ हमारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। कोने कोने मस्ती फैल रही है, बाहें बनकर हस्ती फैल रही है, तुझ बिन डूबे दिल को कौन उभारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। निखरा निखरा सा है चांद का जोबन,
बिखरा बिखरा सा है नूर का दामन, आजा मेरी तन्हाई के सहारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको। 1954 के बाद 1955, शकील बदायूनी के बाद साहिर लुधियानवी, नौशाद के बाद SD बर्मन। फिल्म नवकेतन बैनर की मशहूर हाउस नंबर 44। हेमंत दा वही। हाउस नंबर 44 में भी एक बुली हिट है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं फिल्म के उस गीत को बुली या मॉन्स्टर हिट कहती हूँ जो एल्बम के बाकी गानों को निगल जाए अपनी चमक और शान और शौकत से। इस फिल्म का वो गाना होगा, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाएं। पॉसिबली दी मोस्ट फेमस। पर चुप है धरती, चुप है चांद सितारे भी कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना? एंड डेफिनेटली हैप्पियर टू। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. पता है, हेमंत कुमार जी इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे, पर फिर क्रिएटिव आर्ट्स के लिए वो दुनिया छोड़ दी। उनके पिताजी ना ही खुश थे ना राजी, पर वो हेमंत दा मतलब टस से मस ना हुए अपने फैसले से। आप जानते हैं, पहले उन्होंने राइटर बनने की कोशिश की थी। कोई एक कहानी छपी भी थी शायद बंगाल के सबसे प्रसिद्ध पत्रिका देश में। पता नहीं अब कोई कॉपीज हैं भी या नहीं, होनी तो चाहिए देश के आर्काइव्स में। खैर, जल्द ही फिर उन्होंने संगीत की तरफ रुख किया। जो लड़का बनारस से कलकत्ते आया था, अब वो कलकत्ते से मुंबई के लिए रवाना हुआ। सोचिए, 1951 में ये मुंबई आए थे क्योंकि डायरेक्टर हेमेन गुप्ता ने इन्हें बुलाया था आनंद मठ का संगीत बनाने के लिए। और 1955 तक उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिल चुका था, नागिन के लिए, मंडोले मेरा तन डोले द फेमस रिमेंबर। 4 ही साल में ये कामयाबी, उस इंडस्ट्री में जहां दशक निकल जाते हैं और लोग अपना हुनर दर्शा नहीं पाते। मैं ना हेमंत दा के अलग अलग फिल्म साउंड ट्रैक्स, मतलब जिनके वो संगीतकार थे, उनको एक एक करके गाना पर खोलकर देख रही थी कि क्या कोई पैटर्न है, पर सच में नहीं है। ना सुर ताल छंद लय में, मतलब किस्म किस्म के गीत हैं, फ्रॉम सॉफ्ट एंड स्लो टू रोमांटिक टू फन एंड चर्पी एंड वाइब्रेंट। ना ही प्लेबैक सिंगर्स में, हर एक के साथ काम किया हुआ है उन्होंने, रफ़ी, किशोर, लता, आशा, गीता दत्त। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं पढ़ रही थी कि जहां मेल प्लेबैक की बात आई, वहां उन्हें तलत महमूद या मुकेश की ज़रूरत शायद इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि उनकी वॉइस क्वालिटी और हेमंत दा की अपनी वॉइस क्वालिटी एक जैसी थी कुछ हद तक। एक सी आवाज़ नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, पर एक सा असर और माहौल उनके गीतों का। तभी शायद जब वो खुद नहीं गाना चाहते थे कि मेरी आवाज़ के साथ ये धुन फिट नहीं होती, तो वो किशोर दा या रफ़ी साहब से गवाते कि ये मेरे नहीं, इनके टाइप के गाने हैं। वैसे मैंने एक बात नोटिस की, किशोर दा की आवाज़ में जो 2 बहुत ही बेहतरीन गीत हैं हेमंत कुमार के संगीत में, यानी वो शाम कुछ अजीब थी और हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, इन दोनों गानों के ही गीतकार गुलजार हैं। शायद म्यूजिक रूम में उनका भी कुछ तो प्रभाव रहा होगा गायक के चयन को लेकर, है ना? आफ्टर ऑल हम जानते हैं गुलजार साहब किशोर दा से कितना प्यार करते थे। खैर, अब ये वाले गाने तो मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनाती हूँ, इसीलिए अभी सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में 2 बहुत ही प्यारी ड्यूएट्स जिनको स्वरबद्ध किया हेमंत कुमार ने। रियली स्वीट बोथ दीज सॉन्ग्स। बताना मुझे अगर आपने ये पहले सुने हुए हैं तो। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरवा से कैसे
तीखा कजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने, ओ सजनी सुख रजनी। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, करवा से कैसे लगाया तूने। सजनी सुख रजनी, जरा नैन मिला ले, लगी दिल की बुझा ले, तेरे संग संग कोई आए, तेरा रूप सहा नहीं जाए। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, करवा से कैसे लगाया तूने। कहे सारा जमाना मुझे तेरा दीवाना, सदा हार हार तुझे चाहूं। मेरी प्रीत पुरानी हुई तेरी दीवानी, जिया मार मार तुझे चाहूं। तेरे गम में मजा मुझे आए। तीखा तीखा कजरा लगाया तुमने, काहे को जादू जगाया तूने। सजनी सुख रजनी, ये फिजा भी शराबी, ये हवा भी शराबी, तुझे चूम चूम इधर आए, मुझे दूर कहीं लिए जाए। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, करवा से कैसे लगाया तूने। तीखा तीखा कजरा लगाया तुमने, काहे को जादू जगाया तुमने, ओ सजनी सुख रजनी। ओ रसिया मन बसिया, ओ सजनी सुख रजनी। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। है भूल
भूल कोई दिल की आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है भूल कोई दिल की आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। दिल पे किसी को अपनी काबू नहीं रहा है, ये राज मेरे दिल से आँखों ने ही कहा है। दिल पे किसी को अपनी काबू नहीं रहा है, ये राज मेरे दिल से आँखों ने ही कहा है, आँखों ने ही कहा है। आँखों ने जो है देखा दिल किस तरह भुला दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। वो चांद आसमां के दम भर जमीन पे आ जा, भूला हुआ है राही तू रास्ता दिखा जा, तू रास्ता दिखा जा। भटकी हुई है नैया साहिल इसे दिखा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। मिस मैरी फिल्म से ओ रात के मुसाफिर, कंप्लीटली अटरली टोटली डिफरेंट फ्रॉम पीयूष मिश्राज रात के मुसाफिर, गुलाल वाला। वो भी क्या गाना है वैसे, चलाया था शायद एक रक्षक और एक फिदायीन एपिसोड में। मिस मैरी वाला जेंटल एंड पॉइनेंट सा ड्यूएट लिखा उन्होंने जिनकी सालगिरह हमने हाल ही में मनाई थी, राजेंद्र कृष्ण जी। Riya's Retro. Only on Ghana. आपको पता है 1973 में जो इंडो अमेरिकन फिल्म आई थी सिद्धार्थ, या क्या कहेंगे सिद्धार्था, जैसे अवतार को कहते हैं एवतार। खैर, सिद्धार्थ जो आधारित थी हर्मन हेस की 1922 में लिखी उपन्यास पर, उसका भी संगीत हेमंत कुमार ने दिया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। शशि कपूर ने सिद्धार्थ का रोल किया था, डायरेक्टर थे इसके कॉनरेड रुक्स, और ये मोस्टली ऋषिकेश में शूट की गई थी। कंट्रोवर्शियल भी रही फिल्म हमारे प्यूरिटैनिकल सेंसर बोर्ड के साथ सिमी ग्रेवाल की एक न्यूड सीन की वजह से। आफ्टर ऑल ये वो समय था जब हीरो हीरोइन ऑन स्क्रीन किस तक नहीं करते थे भाई इंडियन सिनेमा में, बस फूल आपस में टकराते थे। सो यू कैन इमेजिन। दुख की बात यह है कि अपेरेंटली इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने कभी इसके म्यूज़िक का अलग कोई साउंड ट्रैक कभी रिलीज़ ही नहीं किया। फिल्म का म्यूज़िक रिलीज़ जितनी बड़ी बात हमारे लिए है ना यहाँ पर, उतनी नहीं है वेस्ट में। संगीत या गाने बस फिल्म देखते वक्त ही सुनती है ऑडियंस, बस। बहुत ही मेजर कोई साउंड ट्रैक हो तभी वो अलग से रिलीज़ हुआ करता था। इस फिल्म का जो इंडियन म्यूज़िक था वो सारा हेमंत कुमार ने कंपोज भी किया था और सारे गीत गाए भी थे। गौरी प्रसन्ना और शांति हीरानंद के लिखे बोल थे।
मैं हूँ रिया आपके साथ, और मैं अभी सोच रही थी कि हेमंत दा के गीत और साउंड ट्रैक सुनकर महसूस होता है उनके लिए ये कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा जैसे डिस्टिंक्शंस मायने ही नहीं रखते थे। बड़े स्टूडियोज़, बड़े स्टार्स और बैनर्स के साथ भी काम किया उन्होंने, मेन स्ट्रीम लव सॉन्ग्स भी बनाए, तो दूसरी तरफ जिसको न्यू वेव या इंडिपेंडेंट सिनेमा कहते हैं या आर्ट सिनेमा, उनके साथ भी जुड़े रहे। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से लेकर इंडिया के लगभग सारे मेजर लैंग्वेजेस की फिल्म्स में काम करते रहे वो। हर जाने माने गीतकार के साथ उनके बनाए गाने हैं। बंगाल के तो म्यूजिकल सुपरस्टार थे ही वो। लाइव कॉन्सर्ट्स उनके हमेशा ही सोल्ड आउट रहते थे, राइट टिल द एंड। बंगाली सिनेमा के साथ तो वो जुड़े रहे ही। इसके अलावा बंगाल में एक नॉन फिल्म म्यूज़िक ट्रेडिशन है, आधुनिक संगीत जिसे कहते हैं, विच मीन्स मॉडर्न म्यूज़िक। हर दुर्गा पूजा पर ख़ास एल्बम्स रिलीज़ होते हैं, हर बड़े छोटे सुपरस्टार से लेकर एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स के। इनमें भी हेमंत दा के एल्बम्स हमेशा सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते आए हैं। यहाँ तक कि उनके देहांत के बाद हर साल म्यूज़िक लेबल्स पुराने गीतों को ही रीपैकेज करके रिलीज़ करते आए हैं और वो अब भी बेस्ट सेलर्स होते हैं। हेमंत कुमार का रविंद्र संगीत को जीवंत और मनोरंजक बनाए रखने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके गाए रविंद्र संगीत के एल्बम्स हर बंगाली के घर में मिल जाएंगे आपको। यानी संगीत में सराबोर एक जीवन, ना भाषा का परहेज, ना छोटी बड़ी फिल्मों में अंतर, ना कोई ख़ास क्लीक या म्यूज़िकल कैंप, ना किसी एक प्रोड्यूसर या स्टूडियो से जुड़ जाना। बस गाते रहना, गीत बनाते रहना, सुरों में जीते रहना। क्या बात है।
संगीत गाए कोयल तेरा ही गीत गुइया। नैन को नैन नहीं मिलाओ, नैन को बादल नैया है बिजली पतवार, हम तुम चल दे दुनिया के पार गुइया। नैन को नैन नहीं मिलाओ, दिखत सूरत आवत लाज सैया। नैन को नैन नहीं मिलाओ, नैन को नैन। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। शायद ये कह रहा है हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, देखो। उल्फत का आज हमने इकरार कर लिया है, लेकिन ये कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। मंजिल को चल पड़े हैं तकदीर के सहारे, हो गए तुम्हारे, देखो। वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। ऐसा न हो कि हमको रास्ते में छोड़ जाओ, जाकर कहीं किसी की दुनिया नहीं बसाओ। मझधार में रहे हम, लग जाओ तुम किनारे, हो गए तुम्हारे, देखो। वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। दिल में सिवा तुम्हारे कोई नहीं हमारे, ये अपने दिल से पूछो क्या दिल में है तुम्हारे। देंगे मेरी गवाही कुदरत के ये नजारे, हो गए तुम्हारे, देखो। वो चांद छुप के
करता है क्या इशारे, देखो चांद पर इतने खूबसूरत गीत बना करते थे पुरानी फिल्मों में, आजकल क्यों नहीं बनते? सुपर मून, ब्लड मून के अमेजिंग फोटोज तो डलते रहते हैं इंस्टा पर आज भी। यानी चांद के लिए फैसिनेशन तो वैसी ही है। वही बात है, याद है मेरा एपिसोड फिल्म्स की ग्लोबल वार्मिंग सीजन 3 से? सेम थिंग। हिंदी फिल्मी गीतों से प्रकृति गायब होती जा रही है, जैसे हमारी जिंदगियों से भी। बाहर जाएंगे, बागों में घूमेंगे, छत पर टहलेंगे, आंगन में बैठेंगे, तभी तो ये चांद तारे फूल पत्ते नजर आएंगे और उन पर गीत लिखे जाएंगे। मगर हम भी इंडोर्स और हमारे गीत भी। शायद कोई अब एसी या हीटर पे गाने लिख दे। रियाज रेट्रो ओनली ऑन गाना। फिल्म शर्त से सुना आपने, देखो वो चांद छुपके। संगीत भी हेमंत दा और गाया भी उन्होंने लता जी के साथ, लिखा SH बिहारी ने। इस फिल्म का एक और गाना ज़्यादा हिट हुआ था, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। उसमें भी चांद, वो ड्यूएट था गीता दत्त के साथ। सुनाया था पिछले हेमंत दा वाले एपिसोड में। अपनी मौसीकी और अपनी आवाज़, ये तो करते ही थे हेमंत दा, पर जब दूसरे संगीतकारों की बात आती है तो ऐसा लगता है कि बर्मन दादा के साथ एक्सटेंसिवली काम किया उन्होंने। आफ्टर ऑल 1951 में आई सज़ा से लेकर जाल, फिर हाउस नंबर 44, मुनीम जी, प्यासा, 16वां सवाल और फाइनली 1962 में बात एक रात की। एक्सटेंसिव एसोसिएशन ना, बहुत गाने होंगे, पर पता है नहीं है, सिर्फ 11-12 हैं इन टोटल। 10 सोलो और 2-3 और ड्यूएट्स, बस इतना ही काम किया SD बर्मन और हेमंत कुमार ने। पर लगता है कि इससे कहीं ज्यादा और गीत होंगे, सिर्फ इस वजह से कि एक एक गाना सुपर हिट रहा। ये रात ये चांदनी, न तुम हमें जानो, है अपना दिल, जाने वो कैसे लोग थे, ऐसे कोलोसस टाइप गीत है ना कि ये एसोसिएशन बहुत गहरी और बहुत लंबी लगती है। और एक लिहाज से गहरी तो है ना। Truly shows that quantity doesn't matter, quality does. देव आनंद के साथ ये रोमांटिक वॉइस की पेयरिंग, एक एक गाना केयरफुली हैंडक्राफ्टेड और इस तरह से सजाया गया कि सुपरस्टार देव आनंद की इमेज के लिए और उनके फैंस के लिए एक मैजिकल एक्सपीरियंस हो। इस सब का श्रेय हेमंत दा पूरी तरह से SD बर्मन को ही देते थे। कहते थे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से भी ज़्यादा ये कमाल SD का ही था पूरी तरह से, टू अंडरस्टैंड दैट पल्स। रही बात उनकी अपनी संगीतकारी की, तो हेमंत कुमार हमेशा हमेबल, मेमोरेबल ट्यून्स ही बनाते रहे। वो गाने जिनके साथ आप गुनगुना सको, जिनकी हुक लाइन याद रह जाए, जिनकी स्केल इतनी ऊंची या इतनी नीची ना हो कि कोई अंताक्षरी में गा ना पाए। पता नहीं ये डिलिबरेट था या सबकॉन्शियस, पर आज के MBAs या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स या रिकॉर्ड लेबल टाइकून्स तो यही कहते कि हिट गाना बनाने का फॉर्मूला तो ज़रूर था हेमंत कुमार के पास, अ हिट मशीन एज दे से। इनफैक्ट जो गीत हिट नहीं भी हुए वो शायद इसीलिए नहीं चले क्योंकि फिल्म नहीं चली, क्योंकि आज उनको सुनो तो उनमें वही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनके मशहूर गीतों में थे। ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम न बीते कभी ये सफर। ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम न बीते कभी ये सफर। वाह वाह।
ज़मीं से सितारों की दुनिया में जाएं, वहाँ भी यही गीत उल्फत के गाएं। अच्छा, ज़मीं से सितारों की दुनिया में जाएं, वहाँ भी यही गीत उल्फत के गाएं। मोहब्बत की दुनिया हो गम से बेगाना, रहे ना किसी का भी डर। अभी डर कैसा? ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का, न पूछो चला है किधर। तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम, न बीते कभी ये सफर। चलिए। बहारों के दिन हो, जवां हो नजारे, हंसी चांदनी हो नदी के किनारे। क्या बात है। बहारों के दिन हो, जवां हो नजारे, हंसी चांदनी हो नदी के किनारे। आए जहां भूल कर बदनसीबी, बनाए वहीं अपना घर। ना 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 ना, ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का, न पूछो चला है किधर। तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम, न बीते कभी ये सफर। एक बार जरा फिर कह दूं, एक बार जरा फिर कह दूं, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। वो जाने जा एक बार जरा फिर कह दूं, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। दिल लेकर रहो दूर हुजूर न हमसे, करो इतना गुरूर न हमसे। ओ सजना मेरा हार सिंगार तुम ही हो, मेरा दम है तुम्हारे ही दम से। तुम शमा हो तो मैं हूँ परवाना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जाने जा एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। सुनो दिलबर, ये जो दीप खुशी का जला है, मेरा प्यार इसी में ढला है। मेरा दिल भी पिया लेके तुम्हारा सहारा, नई राह पे आज चला है। दिया तुम्ही ने उम्मीदों को ठिकाना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जाने जा एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना।
चाहो तो मैं तोड़ के ला दूं सितारे, के हो तुम मुझे जान से प्यारे। क्या मांगो जब मिल गए तुम मुझे सजना, मैं तो आ गई बस में तुम्हारे। मेरा दिल है तुम्हारा नजराना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। कहो ना। दीवाना। फिर कहो। दीवाना। फिर कहो। दीवाना। अगर आप बंगाली हैं तो आप सोच रहे हैं अरे ये धुन तो कहीं सुनी सुनी है। जी बिल्कुल, এই পথ যদি না শেষ হয় 1961 में आई उत्तम कुमार सुचित्रा सेन सुपरहिट सप्तपदी, वही धुन है। 2 साल बाद 1963 में बिन बादल बरसात फिल्म में उसी धुन को रिसाइकिल किया था हेमंत कुमार ने। पता है, फ़नी बात यह है कि जो बंगाल के नहीं हैं वो कहीं अगर ये हेमंत दा या SD बर्मन या सलिल चौधरी के बांग्ला गाने सुन लें तो बिना कुछ पढ़े समझे 1 मिनट में खफा हो जाते हैं। किसी ने ना एक बार मुझसे कहा था, यार ये तो ठीक नहीं, तुम बंगाली हिट हिंदी गानों को धुन क्यों चुराते हो। मैं हंस पड़ी थी, उसको समझाना पड़ा था। पहली बात ये कि संगीतकार एक ही हैं, इसीलिए चुराने की तो बात है ही नहीं। दूसरी बात ये 99% ऑफ द टाइम बांग्ला गाना पहले आया था, तो अगर चोरी का इल्ज़ाम लगे भी तो वो हिंदी गीत पर लगना चाहिए। सच में यार, हमारे देश में ना एक नॉर्थ इंडियन और हिंदी एरोगेंस बहुत ही ज़्यादा है। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि मीडिया कंपनीज दूसरी भाषाओं को रीजनल या वर्नैक्युलर कैसे कह देते हैं। अजीब बेतुका घमंड है। खैर, हेमंत कुमार उन महान कलाकारों में से एक थे जिनको ना इधर का घमंड था ना उधर का, ना भाषा, ना प्रांत, ना जोड़ीदार का। उनको संगीत से मतलब था और आज हमें उनके संगीत से मतलब मिला। आई गेस यही होती है वो बात जिसे कहते हैं एक लेगेसी छोड़ जाना। जो लोग लेगेसी छोड़ते हैं वो काम करते वक्त शायद ही लेगेसी के बारे में सोच रहे होते हैं। वो तो बस मन लगाकर आत्मा उड़ेल कर काम करते जाते हैं और एक विरासत अपने आप बन जाती है। उम्मीद है आज आपको हेमंत दा की मधुर रुमानी मखमली आवाज़ के साथ कुछ पल बिताकर अच्छा लगा। टेक केयर। आजकल के माहौल में बी केयरफुल एंड ऑल्सो बी केयरिंग। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नयाप के कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नयाप के कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम।
बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।